कालीचरण महाराज ने जिस तरह से विवादित बयान धर्म संसद में दिया, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। धर्म संसद सजी तो थी धर्म की बात करने के लिए, लेकिन किसे पता था कि उसी मंच से निकला एक बयान धर्म संसद को सियासी पछड़े में बदल देगा। और शायद बयान देने वाले की मंशा भी यही रही होगी। तभी धर्म संसद के भरे मंच से राष्ट्रपिता को अपमानित करने वाले बोल गूंज उठे। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो कहा गया, उसका असर सीधे तौर पर धर्म संसद के बाहर भी दिखा। कांग्रेस ने फौरन ही रायपुर के सिविल लाइन थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। टिकरापारा थाने में भी अपराध दर्ज किया गया। सीएम बघेल भी राष्ट्रपिता के अपमान पर खामोश नहीं रहे। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। विवाद सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने संत समागम के आयोजकों पर इस सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे एफआईआर करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके आयोजक कौन है, इसकी पूरी व्यवस्था किसने की, जरा इसकी जानकारी निकालें। ये जो नीलकंठ समिति है उसके जो प्रमुख है वो किस पार्टी से जुड़े हुए, इसकी जानकारी निकालें। और निश्चित रूप से महात्मा गांधी इस देश के आदर्श हैं, इस देश के महापुरुष हैं, उनके विरुद्ध में ऐसा बोलना उचित नहीं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने राष्ट्रपिता पर दिए इस बयान को शर्मनाक बताया। मुझे तो शर्म आता है कि इस प्रकार की बातें इस देश में हो रही हैं। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, उनने अहिंसा का रास्ता दिखाया विश्व को, खाली देश को नहीं। त्याग, सत्याग्रह, तपस्या के वो प्रतीक थे। सब कुछ उन्होंने देश के लिए निछावर किया। आज ऐसे अपशब्द उनके बारे में बोलना शर्मनाक है। ये पहला मौका नहीं है जब देश में किसी मंच से राष्ट्रपिता को अपमानित होना पड़ा हो। सस्ती लोकप्रियता के लिए गोडसे जिंदाबाद का नारा कई बार सुनाई देता है। कई मंचों पर गांधी और गोडसे आमने सामने आ चुके हैं। देखना होगा इस बार इसका फायदा कौन और कब तक उठाता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, आरपी सिंह जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, एफआईआर दर्ज हुई और आलोचना भी की गई जिस तरह से कालीचरण महाराज ने जो मर्यादा को लांगा है और इस तरह का विवादित बयान महात्मा गांधी के लिए दिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई आगे क्या होगी? आगे कार्रवाई क्या होती है? गिरफ्तारी, उसके बाद जेल, उसके बाद सजा। देखिए, मैं आपके टेलीविजन पर भी सुन रहा था, धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि जिसको जो कहना था वो कह के चला गया, अब आलोचना करो, एफआईआर, वो शब्द तो वापस नहीं होंगे। सोचिए कितने ज्ञानी लोग भारतीय जनता पार्टी में नेता बने अपने बैठे हैं। अगर कोई हत्यारा किसी की हत्या कर देता है तो मरा हुआ आदमी तो दोबारा जिंदा होगा नहीं, तो फिर उसके खिलाफ थाना, पुलिस, एफआईआर क्यों होता है?
ये कुतर्क है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के। दरअसल वो पाखंडी संघ और बीजेपी का पिट्ठू है, ये मेरा है। अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के नेताओं ने आज तक और अभी तक उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? दूसरी बात, वो डरपोक पाखंडी यहाँ से आरपी सिंह जी, एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयोजनकर्ता पर भी आरोप लगे हैं। रमन सिंह का कहना है कि आयोजनकर्ता से भी सवाल किया जाए कि आखिर क्यों फिर कालीचरण महाराज को आमंत्रित किया गया। बिल्कुल किया जाए, मैं इस बात को समर्थन करता हूँ। आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता एनसीपी का नेता है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके सोशल मीडिया में 1 दर्जन से ज्यादा फोटोग्राफ मिल जाएंगे। तो ये सबकी मिली भगत थी। जानबूझकर कांग्रेस के कुछ नेताओं को और कुछ बीजेपी के नेताओं को वहां संरक्षक बनाया गया। आयोजनकर्ता एनसीपी का था और भारतीय जनता पार्टी और मुख्य आयोजनकर्ता के नाम पर तो कांग्रेस पार्टी का ही नाम सामने आ रहा था। सरकार की ओर से इस धर्म संसद को आयोजन किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? कोई नहीं जो ऐसा बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। अगर उसके पास कोई प्रमाण है तो मीडिया के सामने इकट्ठा करके दिखा दे। जब मैं कह रहा हूँ कि आयोजनकर्ता एनसीपी का पदाधिकारी था और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के संपर्क में था, उसके फेसबुक ट्विटर में आप जाके देखिए। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी हमारे साथ, संजय श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जो कालीचरण महाराज ने अभी सोशल मीडिया पर डाला है, उसे सुन लीजिए। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। चलिए संजय श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, अभी अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है। मुझे लग रहा है यही सबसे बड़े ज्ञानी हो गए हैं। देखिए, विशुद्ध रूप से हम उस सारा ज्ञान मोदी जी के पास है, सारा ज्ञान रमन सिंह के पास है, सारा ज्ञान योगी नहीं बोलते भाई। आरपी सिंह जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। संजय श्रीवास्तव जी को बात पूरी करने दीजिए। जी संजय जी, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्यों बोलते हो बीच में भाई? सुनने की आदत डालो यार, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो यार, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप भी अपना मत रखिएगा। जी संजय जी, आप बात पूरी करिए। देश को बर्बाद किया, जरा सुनने की आदत डालो, हारने की आदत डालो, बिल्कुल सुन लो। ऐसा ही अरे ये टूल किट बंद करो, ये टूल किट एजेंडा बंद करो। आरपी सिंह जी, अरे टूल किट एजेंडा बंद करो कि सामने वाले को बोलने मत दो। आरपी सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगी। संजय जी को बात पूरी करने दीजिए। जी संजय जी, देखिए, स्पष्ट बात है कि देखिए, जो हम उस वक्तव्य का समर्थन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सही है, जो आयोजन करता है उस पर पहले एफआईआर होना चाहिए था। और मुझे लगता है धर्म संसद बुलाने का निर्णय किसने किया? क्यों नहीं परीक्षण करके बुलाया गया? और यदि वहां पर अपने अपने संत हैं, जो है सब सम्मानी कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज में साधु संतों को, यदि उनके ये विचार थे, वहीं पर उसको क्यों नहीं बायकॉट किया गया? वहीं पर क्यों नहीं रोका गया? रात को कांग्रेस के नेता जाते हैं वहां पर, राजनीतिकरण करने के लिए जाते हैं, एफआईआर कराने के लिए, क्यों नहीं आयोजक गए? रामचंद्र नाथ जी क्यों नहीं गए वहां पर वो करने के लिए? पलायनवादी रुख अपनाकर वहां से मंच छोड़कर भागे? पूरी जिम्मेदारी उनकी है। जो लोग हैं, ये कांग्रेस संसद है, धर्म संसद नहीं है। ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं, इसका पटाक्षेप नहीं करना चाहते, राजनीतिकरण करना चाहते हैं उनके निजी विचार पे। और ये बार बार बीजेपी कहां से आ जाती है? धर्म संसद के आयोजक आप बने थे, आप धर्म के अभी नया शौक चल रहा है आप लोगों को धर्म से जोड़ने का, मंदिर से जोड़ने का। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी अपनी बात कहिए। जी, मंदिर लड़कियों को छेड़ने का संजय जी, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। जी संजय जी, आरपी सिंह जी बोलिए कि मंदिर लड़की छेड़ने का। राहुल गांधी का वक्तव्य सुनो वीडियो में, बात करते हैं धर्म मंदिर की बात करते हैं, राम को धोखा देने वाले लोग सिखाएंगे हमको। बिल्कुल, धर्म निषेध के नाम से लोगों को बरगला कर धर्म निषेध का वोट बटोरने वाले लोग, कांग्रेस के लोग निकम्मे हिंदू विरोधी चरित्र इनका उजागर हुआ है। अरे चंदा हिंदुओं के लिए किया गया है, कटोरा लेकर भीख मांगी है वोटों की बात। चंदा खाते धर्म के ठेकेदार। चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये विवाद बढ़ता ही जाएगा। जी संजय जी और आरपी सिंह जी, क्योंकि कालीचरण महाराज ने जो बयान दिया है उस पर बातचीत नहीं हो रही। आप आपस में ही जुड़ चुके हैं और जिस तरह से आप लोग का विवाद बढ़ रहा है ये कहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सियासत अब इस मुद्दे पर भरपूर होगी, ये भी साफ है, क्योंकि कालीचरण महाराज ने ये बात कह दी है कि उनको अपने जो बयान है उस पर कोई पश्चाताप नहीं है। वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। इस पर बीजेपी का कहना है कि आयोजनकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज होनी थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के संत
समाज में गलत जो मैसेज है वो पहुंचाते हैं और ऐसे संतों का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, कालीचरण महाराज का एक नया बयान सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि महात्मा गांधी पर दिए गए बयान पर उन्हें कोई पश्चाताप नहीं।